था आपका लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2023 में किसे मिला? तो दोस्तों इसमें पंकज उदास आएगा आपका। अगला है ओजोन परत हमें किससे संरक्षण देती है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका पराबैंगनी किरणों से संरक्षण देती है। अगला था CAG का संबंध किस मंत्रालय से है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतीय लेखा विभाग से इसका संबंध है, ठीक है। अगला है इब्न बातूता ने कौन सी पुस्तक लिखी, ये क्वेश्चन आपके भी अभी 11 है। तो ये हो जाएगा आपका रेहला पुस्तक, ठीक है। इब्न बातूता ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो उन्होंने लिखी थी रेहला पुस्तक। अगला है साब-ई-बारक किस धर्म द्वारा बनाया जाता है, तो देखिए ये क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका मुस्लिम धर्म। इसी प्रकार रमजान पोस्ट दिया जाता तो वो भी हो जाता है आपका मुस्लिम धर्म के अंतर्गत। अगला है होम रूल लीग पार्टी का गठन कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1916 में, और किसके द्वारा बोले तो पुणे में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। अगला है भरतनाट्यम या शादिराट्यम किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पास पूछा क्या गया था भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। अगला है PM अभिन योजना शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी ये, तो ये होगा आपका 2021 में शुरू हुई थी। अगला है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए यहाँ पास कन्फ्यूज़न था, ये हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है, लेकिन ये लागू कब हुआ था, तो गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। लेकिन दिवस कब मनाया जाता है, तो होगा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। चलिए फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका IPS किरण बेदी की पुस्तक है, कौन सी, फियरलेस गवर्नेंस। अगला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्णों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं, तो वो हो जाएगा आपका आबनूस, ठीक है। चलिए अगला है 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, तो ये हो जाएगी आपकी लेबर पार्टी। चलिए अगला है यहाँ पास G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ या फिर कब हुआ, ठीक है। तो देखिए इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपका G20 का जो पहला सम्मेलन है वो हुआ था 2008 में, और कहाँ हुआ पूछा गया, तो वो हुआ था आपका वाशिंगटन DC में, ठीक है दोस्तों। कहाँ, वाशिंगटन DC में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका 42वें संविधान संशोधन में कितने DPSP जोड़े गए थे, देखिएगा दोस्तों इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका कितने, टोटल 4 DPSP क्या की से जोड़े गए थे, कौन कौन से, तो वो हो जाएगा आपका 39, 39A, 43A और 48A, कुल हमारे 4 जो कि जोड़े गए थे कितने, DPSP में, ठीक है। चलिए अगला है आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई, तो देखिए दोस्तों ये जो विद्यालय है वो वंचित वर्ग के बच्चों के लिए खोला जाता है एक विशेष रूप से, और इस विद्यालय की जो कि स्थापना है वो हुई थी आपकी सन 2004 में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है आपका यहाँ पास फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों फुटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है टोटल 11, ठीक है। क्रिकेट भी बोला गया तो क्या हो जाएगा 11, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है आपका पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी 3rd शिफ्ट में पूछा गया है 23 सितंबर वाले में, और इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी, ठीक है दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके SSC में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ना, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पास 2021 में वाइस नेवी चीफ कौन था, तो बताइएगा दोस्तों। तो देखिए इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका हरि कुमार, ठीक है। हरि कुमार जो कि था 2021 में क्या था, वाइस नेवी चीफ था हरि कुमार, ठीक है। और वर्तमान में बात करें हम तो वो हो जाएगा आपका दिनेश त्रिपाठी, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में दिनेश त्रिपाठी हो जाएगा, और अगर हम 2021 की बात करें तो हरि कुमार। चलिए अगला यहाँ पास कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है,
तो देखिएगा दोस्तों, कैप्टन कुल के नाम से जानने वाले व्यक्ति हैं अपने MS धोनी। ठीक है दोस्तों, MS धोनी को हम कैप्टन कुल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है हमारा, चौफाट नृत्य किस राज्य का है? तो दोस्तों देखिए, चौफाट जो कि नृत्य है वो हो जाएगा आपका किसका? सिक्किम का। ठीक है दोस्तों, सिक्किम का जो कि नृत्य है वो है आपका चौफाट नृत्य। चलिए अगला है, पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? देखिए, ग्रैंड मास्टर वाले शब्द हम जो चेस के खेलने वाले होते हैं ना, उनके ऊपर क्या करते हैं, लेते हैं। तो देखिए, पहली महिला ग्रैंड मास्टर जो कि है वो हो जाएगी आपकी S विजयलक्ष्मी को हम क्या बोलेंगे? कौन सी? S विजयलक्ष्मी को हम क्या बोलते हैं? पहली महिला ग्रैंड मास्टर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख है? ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद में जो कि किस नदी का उल्लेख है पूछा गया, तो वो हो जाएगा आपका सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में है। ठीक है दोस्तों, सरस्वती नदी। चलिए अगला है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों देखिए, इसका सिंपल सा आंसर सा वो है आपका गोपाल, जो कि था पाल साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका, फ्रीडम लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ये था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि थे फ्रीडम लेबर की का थे संस्थापक थे, DR अंबेडकर। ठीक है जी, BR अंबेडकर, सॉरी। चलिए अगला है आपका, अनुच्छेद 124 से 147 किस संबंध है? अभी किससे संबंध रखता है? तो ये हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। किसका? अनुच्छेद 124 से 147 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पास अगला क्वेश्चन है, 1930 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1930 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार कौन है? तो ये हो जाएगा आपका वेमपति चिन्ना सत्यम। कौन सा? वेमपति चिन्ना सत्यम, जो कि क्या है, कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार है। और ये कुचिपुड़ी जो कहाँ के नृत्य है, तो वो है आपकी आंध्र प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि इससे जितने भी संबंधित नदी से संबंधित क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए करा लिए हैं। वन शॉट है आपके लिए, एक बार आप उसको देखोगे फिर आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि किसकी कौन सी सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा की जो सहायक नदी है वो गोदावरी भी है, यमुना भी है, रामगंगा भी है और सोन भी है। तो आपके ऑप्शन में जो भी रहेगा वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन कौन से? गोदावरी, सोन, रामगंगा और यमुना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, कितने T20 वर्ल्ड कप जीते जा चुके हैं? कहाँ? भारत में। तो दोस्तों इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा 2 बार, जो कि T20 कप जीते जा चुके हैं भारत में। अगला है यहाँ पास, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो दोस्तों 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो वो हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? PT नेहरू ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, JN जब H2SO4 से क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका H2, यानी हाइड्रोजन गैस क्या है, निकलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, 20वीं शताब्दी का तानसेन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, 20वीं शताब्दी का तानसेन जो कि हम किसको कहते हैं? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को क्या कहते हैं हम? 20वीं शताब्दी का तानसेन किसको? उस्ताद बड़े गुलाम खान को। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।